हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड हम यहाँ पर थोड़ा आज घूमने आए थे। वीकेंड था और हमने सोचा कि हम कुछ स्पेशल टॉपिक जिसके बारे में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे उन्हें आज कवर करते हैं, विच आई थिंक वाज रियली इम्पोर्टेंट। वी शुड हैव कवर्ड इन आवर लास्ट वीडियो, पर वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, सॉरी प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने जॉब के बारे में बात करी थी। तो इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं, मैं व्लॉग के कह रही हूँ, हाँ व्लॉग में हम बात करने वाले हैं जॉब मार्केट के बारे में, हाउ इट इज इन Regina स्पेशली and overall in Saskatchewan, because we have contacts that are living in Saskatoon. So I think we can give, like, after 2 years living in Saskatchewan, we can give a fair amount of our experiences to you, that what to expect when you come and how difficult or easy it is to find a job. What's the difference between अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो और एज अ PR आ रहे हो तो जॉब में क्या डिफरेंस है, कौन से प्रोफेशंस यहाँ पे हाईली डिमांडेड हैं जो हमेशा आपको जॉब ओपनिंग्स जिसके ऊपर इंडीड और किसी भी जॉब पोर्टल पे दिखती रहेंगी, कौन कौन से जॉब पोर्टल्स है जहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए टू गेट हायर्ड फ्रॉम, और ऐसे क्या क्या टैक्टिक्स हैं दैट यू कैन यूज टू सर्च फॉर जॉब्स। तो ये सारी बातें ही हम कवर करेंगे। Amit is from accounting and financing background, so he can share his fair amount of experience, and then I am from marketing and communications, तो मैं वो area sector cover कर सकती हूँ about. The only thing I think we won't be able to cover is IT, but we have friends in IT who are here in Regina, so we can also share कि अगर आप IT या engineering के background से हैं तो what kind of jobs are there in Saskatchewan. So थोड़ा सा पीछे का दिखाना चाहते हैं हम। It's a very beautiful beach. पहले हम पीछे का दिखा दें थोड़ा। ये देखो गाइस, This is a very beautiful beach. बहुत overly crowded है और हम थोड़ा, हमें लगा बाहर जाके हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो हम वापस कार में आ गए एक्सप्लेन करने के लिए, बट दिस इज a really nice beach. So one more thing, this is another like kind of a hidden gem, because about an hour of drive from Regina, and हम clips डाल देंगे जो beautiful पूरा area है, मतलब not area, journey जिसे कहेंगे, like this is the destination but journey is more beautiful than the destination. This beach is Katapua beach, or we have spent like about like an hour or so here, and it's really nice outside, so another good thing to do in summer in Regina. So let's get back to the topic. And so first of all, अगर आप PR पे आ रहे हो किसी भी प्रोसेस से, but if you are choosing Regina or Saskatchewan as your province, what to expect? So first of all, I think you should come with enough of your savings, thinking in mind that you won't get job right away. So ये सोच के बैठो कि हो सकता है कि आपको 3 महीने में जॉब मिलेगी, बट रियलिटी जितने लोगों से हमने जो PR पे आए हैं उनका हमने देखा है कि विद इन अ मंथ और 2 दे हैव रिसीव्ड देयर इंटरव्यू, एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल और यू नो एनीथिंग, बट अगेन दोज आर द पीपल जो अपने स्किल सेट्स के साथ आ रहे थे। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स, अगर आप बैक होम कोई बिजनेस करते थे और अब यहाँ पे अचानक से आपको ऑब्वियसली जॉब से स्टार्ट करना पड़ेगा, सो व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप बिजनेस भी करते थे बैक होम, तो अपना रिज्यूमे ऐसा बिल्ड करके आइए कि अगर आप उस बिजनेस में जो भी आपका रोल था, फॉर एग्जांपल अगर आप अपना बिजनेस ओन कर रहे थे तो आप तो यू वेयर मल्टीपल हैट्स व्हेन यू रन योर ओन बिजनेस, तो टेक इट एज एन एडवांटेज और अपने रिज्यूमे को ऐसे बिल्ड करो कि अगर यही जॉब मैं किसी और क्या कर रहा था तो मैं क्या मल्टीटास्क कर रहा था और क्या मेरा मेजर रोल था। एक चीज, हम चाहे कितने भी मल्टीटास्कर्स हो, यहाँ सबको स्पेशलिस्ट चाहिए। तो लेट्स से यू वर इन अ गारमेंट बिजनेस बैक होम, और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप स्टोर मैनेजमेंट की स्किल्स दिखाइए, बिकॉज सस्कैचुअन में स्टोर मैनेजमेंट और सुपरवाइजर्स, इनकी जॉब्स काफी निकलती हैं। तो आप अपनी प्रोफाइल उस तरह से बिल्ड कीजिए, एंड देन मेक श्योर यू हैव समबडी फ्रॉम बैक होम जो आपको अगर रेफरेंस कॉल आए तो वो ये चीज को वैलिडेट भी कर सके। बिल्कुल झूठा एक्सपीरियंस बना के बताना, मैं ये नहीं कह रही कि झूठा दिखा दो, बट अपनी स्किल्स को दिखाओ जो आप एज अ वर्क एनवायरनमेंट वहां करते थे। अगर वो आपका बिजनेस भी था, बट दैट वाज अ बिजनेस, राइट, यू वर रनिंग इट सक्सेसफुली, सो दैट्स, ये आपका एक USP है कि यू वर रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो उसको जॉब में कन्वर्ट करके अपने रिज्यूमे में लाओ,
तो आपको काफी सारे इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं, बिकॉज उनको प्रूवन एक्सपीरियंस चाहिए और बैकग्राउंड चेक होता है। और बैकग्राउंड चेक होता है, तो मेक श्योर देयर इज समबडी फ्रॉम बैक होम हु कुड कंफर्म ऑन योर ऑल योर स्किल्स और योर नॉलेज दैट यू हैव मेंशन्ड इन द रिज्यूमे। तो अगर आप ऐसे रेज्यूमेस बना के आते हैं और अपना कुछ एक्सपीरियंस साथ लेके आते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट एन इंटरव्यू कॉल विद इन अ मंथ और 2, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव बीन सीइंग। हम दोनों को भी आ गया था, मुझे 15 डेज के अंदर पहला इंटरव्यू आ गया था। आई थिंक अमित को भी ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर पहला इंटरव्यू आ गया था। 1 महीने के अंदर मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। यस और हाँ, 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग हो गई थी और मतलब इंटरव्यू कॉल पहले आ गई थी। यस और आई थिंक वो हमें इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि हम लोग हमेशा से वर्किंग क्लास रहे हैं, लाइक वी ऑलवेज वर्क इन एमएनसीज बैक होम। वी बोथ आर फ्रॉम दिल्ली और हम दिल्ली की टॉप नोच कंपनीज में से अमित थे स्पेशली। तो आई थिंक इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अगर आप बैकग्राउंड आपका अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है और आप प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक अकाउंटेंट हो फाइनेंस की जॉब में और आप प्रूव करते हो कि हाँ हमने बैक होम इसी लेवल का जॉब, जिस लेवल की जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, हमने किया हुआ था, दे कंसीडर योर एक्सपीरियंस फ्रॉम बैक होम। बिलीवर्स, बिकॉज हम दोनों का ही बैक होम का कंसीडर हुआ था एक्सपीरियंस, एंड दैट्स हाउ वी गॉट आवर फर्स्ट जॉब। सो आई थिंक first thing first, you can get a job within a month, but then make sure you have a very foolproof profile, and when you receive an interview call, you are able to answer all those questions, और वो सारी skills के आप proof दे सकते हो जो आपने अपने resume में list की हुई है। हाँ, मैं एक यहाँ पे चीज एक ऐड करना चाहूंगा, जो हमारा एक तरीका था हमारा, मतलब हम सोच कर आए थे कि हम जिस अपनी फील्ड में काम कर रहे थे बैक इन इंडिया, तो हम ये सोच कर आए थे कि हमें भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, 2 महीने 3 महीने लग जाए, लेकिन हम कोई सर्वाइवल जॉब्स की तरफ नहीं जाएंगे। हम यही सोच के आए थे कि हम अपनी फील्ड में जॉब ज्वाइन करना चाहेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि देयर इज समथिंग अगेंस्ट अबाउट सर्वाइवल जॉब। सर्वाइवल जॉब मींस जो जैसे हम कभी स्टोर में करते हैं एज अ या तो वेट्रेस की जॉब करते हैं, कुछ करते हैं। तो हम दोनों का ये था कि हम इतना अपना लेके आए थे 3-4 महीने का पैसा, लाइक मैं अकेले आई थी पहले, तो मैं इतना लेके आई थी कि मेरे को बहुत स्ट्रांगली ये था कि मैं बहुत अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से हूँ और बहुत आई हैव वेरी गुड डिग्रीज, तो मैं उसको बहुत लेवरेज करूंगी अपने हर इंटरव्यू में। एंड आई नेवर इवन अप्लाइड फॉर एनी सर्वाइवल जॉब। आई एम नॉट सेइंग यू शुड दैट दीज आर वेरी पिटी जॉब और एनीथिंग। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत छोटा काम है या कुछ नहीं, बट मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी। मुझे ये था कि अगर मैंने अपनी इतनी अच्छी जॉब बैक होम छोड़ी है तो मैं इतना लंबा गैप नहीं लेना चाहती अपने, कि मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूं। मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं थी, एंड आई डिड नॉट इवन अप्लाई एनी ऑफ दोज जॉब। मैंने पागलों की तरह BC और हर जगह अप्लाई करना शुरू कर दिया था, चाहे मैं रजाना में आई थी, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी वाज टू गेट अ जॉब इन माय फील्ड ऑफ वर्क, एंड आई डिड गेट इट। सो अनदर मिथ हम बस्ट करना चाहेंगे, जो सब सोचते हैं जीरो से स्क्रैच से चालू करना पड़ता है। अगर आपका एक्सपीरियंस है और आप प्रूफ कर सकते हो इंटरव्यू में, तो आपको क्यों नहीं मिल सकती जॉब? मुझे मिली है, नितिका को मिली है, और भी हमारे बहुत से दोस्त हैं उनको मिली है। बेसिकली क्या है कि यार पॉइंट ये है कि आप कौन सा स्टेप पहले लेते हो। अगर आपने स्टेप लिया छोटा और फिर वहां से ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम ये सोच कर आए थे कि हमें पहला ही स्टेप ऐसा लेना है कि हमारा बेस एक तरह से बन जाए और फिर हम उसके ऊपर ही जाएं। राइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अमित अकाउंटिंग में है, बट यहाँ अगर वो नहीं करते, मतलब फाइट फॉर एन अकाउंटिंग प्रोफेशन, चाहे उनमें वो बैक होम मैनेजर थे पर यहाँ क्लर्क से स्टार्ट करना पड़ा, बट ही स्टार्टेड विद अकाउंटिंग पोजीशन, सो दैट एटलीस्ट हमारी फील्ड ही चेंज हो रही है। तो और ये बहुत बड़ा, अभी तो आपको जॉब मिल जाती है, बाद में आपको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वेल यू वर अ मार्केटिंग मैनेजर बैक होम और हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, व्हाई डिड यू स्टार्ट विद टिम हॉर्टन्स लाइक वेट्रेस और समथिंग। और वो अगर आप सोचो कि यार हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने रिज्यूमे में, फिर वो गैप आप कैसे दिखाओगे, फिर वो कनेडियन एक्सपीरियंस कैसे यूज करोगे। मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था to do this and then try to explain the employer, जब मैं अच्छी जॉब के लिए जाऊं, कि क्यों मैंने किया, which is not very hard to explain। आप कह सकते हो कि यार we need to pay bills and stuff, बट देन अगेन आपकी जो स्ट्रगल होती है मेरे हिसाब से वो थोड़ी बढ़ जाती है। मेंटल स्ट्रगल जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डेस्परेट होने लग जाते हो और आपको लगता है कि नहीं यार इससे अच्छा कर रही थी मैं बैक होम। तो मैं वो फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहती थी। तो हम लोग की टैक्टिक बिल्कुल अलग थी। हम लोगों ने ये सोच के रखा था कि हमें अपनी प्रोफाइल में जॉब चाहिए, और हमें मिल गई बीइंग इन रजायना सस्कैचुअन। सो अनदर थिंग हम कहेंगे कि अगर आप स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हो तो आपको जॉब मिल जाती है। सेकेंड पॉइंट इज दिस कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोफेशंस
जो है हाई डिमांड में है, सो मैं कुछ कवर करती हूँ, देन अमित विल कवर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप नर्सिंग या फिर मेडिकल फील्ड में से किसी भी बैकग्राउंड से हैं, इट इज एक्सट्रीमली डिमांडेबल हियर। सो बहुत से लोग हैं जो नर्सिंग में हैं एंड दे अप्लाई फ्रॉम फॉर PNP, दे कम हियर एंड दे गेट जॉब बिफोर दे कम हियर, क्योंकि पूरे कनाडा का हेल्थ केयर में बहुत बुरा हाल है। दे आर ऑलवेज अंडर हायर्ड। सो इफ यू आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, बी इट फार्मेसी और एनीथिंग, आई थिंक यहाँ पे आपको कुछ ये रेगुलेटरी प्रोफेशंस हैं, तो यहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेशन लेनी होती है, विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आई हैव स्पोकन टू नर्सेज एंड फार्मासिस्ट, तो वो यहाँ आके भी अगर अपनी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, विच इज अबाउट अ ईयर और 2, एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग हियर इन देयर प्रोफेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if you are from medical profession, that's one of the highest paying as well as high demand professions here. And second is administrative officer. So administrator की प्रोफाइल यहाँ पे हर कंपनी में कम से कम 1 या 2 बंदे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, एडमिन इज समथिंग एंड इट्स एन अम्ब्रेला टर्म फॉर अ क्लर्क, अकाउंटिंग क्लर्क, फॉर अ पेरोल क्लर्क। पेरोल के लिए एक अलग से सर्टिफिकेशन है यहाँ पे। हम जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता था, अकाउंटिंग वाला बंदा सब कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पेरोल एक प्रोफेशन है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपको डिग्री लेनी पड़ती है पेरोल का काम करने के लिए और पेरोल असिस्टेंट बनने के लिए। तो वो पेरोल का डिफरेंट आ जाता है। बाकी एडमिन अलग है, अकाउंटेंट अलग है। यहाँ पे हर चीज हमने जैसे बताया ना, स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे, हर एक चीज बिल्कुल अलग अलग उन्होंने कर दी है। पेरोल अलग बिल्कुल, अकाउंटिंग वाले बंदे पेरोल नहीं देखते। बट आपको कोई ऐसा, मोस्टली आपको जॉब्स में ऐसा मिल सकता है रोल जिसमें आपको लगेगा कि व्हाई आई एम प्रोसेसिंग इनवॉइसेस व्हेन आई एम एन एडमिन, और या मैं रिसेप्शन हूँ तो मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। बिकॉज बहुत सारी कंपनीज में एडमिन प्रोफाइल इज एन अम्ब्रेला टर्म। लाइक मेरी कंपनी में जो है, आई हैव सीन हर डू अ लॉट ऑफ स्टफ विच इज लाइक मोर देन एडमिन। एडमिन के यूजुअल स्टफ हम देखते ही हैं, बट समटाइम देयर आर लाइक इनवॉइसेस एंड स्टफ दैट शी इज टेकिंग केयर ऑफ, सो यू कुड बी you are expected to do such stuff. So like yes, that's why admin is very high demand profession here. Every company has one. So मेरे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मेरी जो जॉब टाइटल था वो यही था, एडमिन एंड अकाउंट्स पेबल. So and then he was basically doing all accounting work. So yeah, that's an umbrella term. And sometimes a receptionist is also like somebody who's sitting at a reception is not a receptionist but an admin. So again, it's an umbrella term here, and it's just like when you apply for the job, just you know, cater your resume as per the requirements. Because अगर आप घर से सोच के आ रहे हो भाई मैं एडमिन मतलब कि मैं तो सिर्फ सप्लाईज ऑर्डर करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता. यहाँ पे एडमिन से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है, एंड देन यू कैन डेफिनेटली यू नो ऑल्टर योर रिज्यूमे एज पर दैट. सो another high demand job is accounting and finance, मैं जिसमें हूँ. काफ़ी हाई डिमांड जॉब्स है गाइस. यहाँ पे बहुत सारे अपने देसी बंदों ने भी काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट के बिजनेसेस खोल रखे हैं, उनको भी अकाउंटेंट्स चाहिए. मतलब अगर अब हम जॉब साइट उठा के देखोगे तो अकाउंटिंग क्लर्क और बुक कीपर की जॉब्स भरी पड़ी हुई हैं. बहुत ज़्यादा हाई डिमांड जॉब्स हैं. अगर आप अपने साथ एक रिच एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो, रिच आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं अकाउंटिंग की, तो आपको जॉब हम बिल्कुल लैंड हो सकती है. बस आप अपना शोकेस कर सको इंटरव्यू में, आपको बता सको कि हाँ मेरे को ये सब कुछ आता है. तो क्या अकाउंटिंग का बेस तो पूरे दुनिया में सेम है, ठीक है ना. सो या एंड देन एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी. अभी फ्रॉम आवर ट्रिप वी वर जस्ट ऑर्डरिंग समथिंग फ्रॉम सबवे, और वहाँ पे जो सबवे आर्टिस्ट, सैंडविच आर्टिस्ट था, वो ही वाज एन इंजीनियर बैक होम, बट यहाँ पे वो अकाउंटिंग की जॉब ढूंढ रहा है बिकॉज ही इज इन सस्कैचुअन एंड वो सबसे ज्यादा हाई डिमांड जॉब है. सो ही वांट्स टू ट्रांसफॉर्म हिज करियर फ्रॉम इंजीनियरिंग to accounting. So that's another example of how accounting and finance is pretty much prevalent here. और ये मैं बताऊंगा, ये जो प्रोफेशन है अकाउंटिंग फाइनेंस का, ये इतना डिमांड में है कि आप इसमें गवर्नमेंट जॉब भी एक्सपेक्ट कर सकते हो.
मेरे दोस्त हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल चुकी है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, And कोई he is विदाउट एनी प्रोफेशनल डिग्री, and he is also like an year or two सिर्फ एक 1.5 साल का यहाँ का एक्सपीरियंस, लोकल एक्सपीरियंस लेने के बाद लोग गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पे मिल रही है लोगों को अकाउंटिंग फाइनेंस में। कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं यहाँ पे कि सीपीए नहीं, सीपीए एक रिक्वायरमेंट होती है लेकिन वो हायर लेवल्स के लिए होती है, एक अलग रोल्स के लिए होते हैं, मैनेजर्स एंड अबव के लिए होती है, या फिर अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट करके यहाँ पे एक पोजीशन होती है, अगर उसके लिए आप जाते हैं तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अकाउंटिंग बुक कीपर के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। और अब मेरे दोस्तों को गवर्नमेंट जॉब भी मिली है। So I think exactly, and I think I would like to add here कि मैं भूल गई मेरे दिमाग में था अभी मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन नहीं, मैं अकाउंटिंग के बारे में एक चीज बताना चाहती थी कि हमें किसी ने पूछा था कि एमबीए का क्या है यहाँ पे, तो अगर कोई फाइनेंस इन एमबीए है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन दैट्स अ वेरी गुड डिग्री। तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्रीज को बहुत अहमियत दी जाती है। लाइक मैं मास्टर्स इन लिटरेचर हूँ, बट मैं मार्केटिंग में मैंने जॉब की तो मेरी मास्टर्स कंसीडर की गई थी बिकॉज आई हैड अ मास्टर्स डिग्री। बैक होम इट इज very natural to find everybody has a master degree, but यहाँ अगर आपके पास master degree होती है it is highly मतलब क्या बोलते हैं उसको, highly recognized। तो if you have a MBA degree, again it's on you कि आप उसको कैसे पोर्ट्रे करते हो अपने इंटरव्यू में, उसको लेवरेज करो एंड देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे मतलब एक अच्छी जॉब ऑफर हो सकती है। अनदर थिंग जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी वो ये कि व्हेन ही सेड के गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है बहुत इजीली, उसका एक बेनिफिट ये है कि रजाइना इज कम्प्लीटली मतलब बेसिकली जैसे अपना दिल्ली है, इंडिया में मैं दिल्ली की बात करूं तो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठती है, उसकी सीटिंग वहां पर है, तो मोस्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है वो दिल्ली में है। तो ऐसे ही सचकेशन की जो गवर्नमेंट है वो उसकी सीटिंग जो है मोस्टली जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है वो सारे रजाइना में, तो यहाँ पे इसलिए गवर्नमेंट जॉब्स काफी ज्यादा है। यस, सो इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि सैस्केटून या रजाइना, देन थिंक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स यू वांट टू डू। अगर आप इफ यू आर गुड विद प्राइवेट जॉब्स एंड लाइक देन सैस्केटून बहुत बड़ा है, रजाइना से थोड़ा बड़ा है, इट हैज मोर अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली, बट देन इफ योर फोकस लाइक अमित का फोकस बहुत क्लियर था कि उसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो हमने रजाइना को ही अपना प्रेफरेंस माना एंड दैट्स हिज क्वेस्ट, ही वांट्स टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब ओनली एंड आई थिंक रजाइना में रह के ये पॉसिबल है। बहुत से लोग जो सैस्केटून में रहते हैं वो भी रजाइना मूव होते हैं बिकॉज मैक्सिमम चांसेस टू लैंड अ गवर्नमेंट जॉब इज हियर इन रजाइना इंस्टेड ऑफ सैस्केटून। सो आप ऐसे समझो कि सैस्केटून इज बिगर बट बिकॉज कैपिटल इज रजाइना सस्कैचुअन की, तो यहाँ पे ज्यादा जॉब्स हैं जो कि लाइक सिटी ओन्ड है, क्राउन ओन्ड यहाँ पे बोलते हैं, वो जॉब्स है। Another job profile that I have seen a lot of openings जो like अच्छी profiles हैं, that is marketing and communications। तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें मैक्सिमम जो जॉब्स निकलती हैं वो या तो अकाउंटिंग की निकलती है या निकलती है कम्युनिकेशंस की, बिकॉज मार्केटिंग इज अ वेरी इवॉल्विंग इंडस्ट्री। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से हो, अगर जैसे इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग का बंदा सब कुछ करता है, बट अगर यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप फॉर एग्जांपल आप पेड एड एक्सपर्ट हो या ई कॉमर्स एक्सपर्ट हो, तो आप एक सिंगल प्रोफाइल भी हाईलाइट करके यहाँ पे हो सकते हो हायर। एंड इफ यू आर लाइक यू आर जनरल मार्केटिंग, तो मार्केटिंग और कम्युनिकेशन इज लाइक सेम हियर। So even if you're from marketing background back home, you can get opportunity in communications because mostly marketing की jobs यहाँ पे communications करके होती है, बट यस अगेन आपको रिज्यूम में अपना ऑल्टर करना होता है। तो अनदर जॉब दैट आई हैव सीन लाइक गुड जॉब्स इज marketing and communications. Other than that, you will always find jobs in like जैसे हमने बोला सर्वाइवल जॉब्स जो होती हैं स्टार्टिंग में, यू विल ऑलवेज फाइंड दोज जॉब्स, दोज ट्रांजिशन जॉब्स व्हेन यू आर हियर, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लाइक लोकल रेस्टोरेंट्स भी हैं और काफी सारे मतलब स्टोर्स होते हैं, तो उनमें आपको जॉब मिल जाती है। बट व्हाट वी हैव सीन इज दैट बहुत से लोग ये मेंटालिटी लेके आते हैं कि उन्हें आते ही वॉलमार्ट में जॉब करनी है, स्क्रैच से चालू करना है, और इसी वजह से डर भी होता है लोगों को कि हाँ। तो इसी वजह से यहाँ पे मतलब लोगों को लगता है कि वही पहले जॉब मिलेंगी, बट इस वजह से उन जॉब्स की यहाँ पे इतने ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ऑफिस में जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा है rather than having a job as a cashier in Walmart, बिकॉज हर कोई एक ही मेंटालिटी से आ रहा है
और सब उसी जॉब के लिए जा रहे हैं। सर्वाइवल जॉब। लेकिन अपनी थिंकिंग ना यार गाइस, मैं बोलूंगा हमने कर दिया, इसलिए नहीं बोल रहा कि हमने कर दिया कि हमें मिल गया तो हम बोल रहे हैं, नहीं। अगर आप इस थिंकिंग के साथ आओगे कि मेरे सर्वाइवल जॉब्स करूं ही क्यों, जब मैं अच्छा डिजर्व करता हूँ, ज्यादा डिजर्व करता हूँ, तो मैं तो वो चीज मुझे मिलेगी, तो वो मिलती है। हाँ, क्योंकि आप उसके लिए फिर उसी लेवल की फाइट भी करते हो, राइट? बिकॉज हम लोग तैयार थे, जैसे हम मैनेजर्स थे बैक होम, बट हम तैयार थे कि हमको अपनी प्रोफाइल में चाहिए, चाहे हमें इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट करना पड़े। तो एटलीस्ट आपको एक पीस ऑफ माइंड होता है कि ठीक है यार, अभी सिर्फ हायरार्की वाली बात रह गई है, कम से कम इंडस्ट्री तो स्वैप नहीं हुई है। तो वो एक माइंडसेट की बात है मेरे हिसाब से। बट जो मैं कहना चाह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मतलब जो हम इतना सोच के आ रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग सोचो, आपको ऑफिस जॉब मिलने के चांसेस लिटरली ज्यादा है रेदर देन हैविंग अ जॉब इन वॉलमार्ट। बैक सम टाइम बैक आई वाज थिंकिंग कि यार मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कोई सेकंड जॉब भी ले लेती हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट आई नेवर फाउंड वन। मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा कि हम में से किसी को, मैंने भी ट्राई करा कि चलो यार सेकंड जॉब कर लेते हैं वीकेंड पे, कोई नहीं है। और अगर हम किसी से जाके, जैसे हमने वीडियो बनाने के लिए पूछा कि यार कैसे मिलेगी, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में जॉब है यार, हम कर ले, हम तो पीआर है, हमको तो तुम सैटरडे संडे दे दो। वो बोले हमारे पास इस चीज की ना गुंजाइश नहीं होती कि कोई आए और हमें दे, ये हमेशा फुल रहता है। और हमें हमेशा इतनी सारी हमारे पास एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं स्टूडेंट्स की या औरों की, कि हमारा ना अपने आप ही हो जाता है यहाँ पे। तो वही एक तरह का एक टॉपिक है, मतलब हम इस पे भी बात करेंगे, करंट क्या जॉब मार्केट की सिचुएशन है। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है क्योंकि हम बहुत ज्यादा बक करते हैं, बट नहीं, मतलब हम चाहते हैं कि ना एक्चुअल पिक्चर आपके सामने रखें और ना ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। बिकॉज नाउ हम लोग एक्सपीरियंस करें कि बहुत से लोग रजाना आना चाहते हैं और बहुत से लोग आ रहे हैं, वरना लोगों की थिंकिंग कुछ अलग ही थी रजाना से। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेटिव ज्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं है, तो हम सोचते कि आप लोगों को आने से पहले सबसे ज्यादा से ज्यादा और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो वो आपकी हेल्प हो जाए। मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि यार सर्वाइवल जॉब के बारे में सोचो, बट कुछ लोग होते हैं जिनके पास ऑप्शंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल दोज पीपल हु वर वर्किंग एज अ बिजनेस ओनर बैक होम, तो उन लोग के पास ऑप्शन नहीं होता क्योंकि दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू प्रूफ, अगर कोई अकाउंट क्लरिकल की जॉब है उसके लिए। बट देन मैं अगेन एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आप उनमें से हो जो बिजनेस ओनर्स रहे हो, या फिर किसी ने, कोई होता है जैसे कोई हाउसवाइफ होता है, उसने कभी जॉब ही नहीं की होती, तो आपके लिए थोड़ा चैलेंज है, स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए मैं बोलूंगी, क्योंकि वो क्या दिखाएंगे अपनी स्किल्स में। देन आई वुड से गो बैक टू योर कॉलेज लाइफ, और वहां पे आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जो आपकी एक स्पेशलिटी बनाता होगा, और उसके अंदर अपना रोल डेवलप करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से बात करी जो हाउसवाइफ थी, वो काफी मतलब एकदम यंग भी नहीं थी, वो उनके बच्चे भी थे 11-12 साल के, वो तब यहाँ मूव हुए। बट उन्होंने बोला कि शी इज ऑलवेज बीन अ हाउसवाइफ, बट उससे पहले वो होम साइंस उन्होंने पढ़ा था। तो उन्होंने उस चीज का फायदा उठाया और जाके उन्होंने जो केयर टेकर होते हैं उनका एक सर्टिफिकेशन ले लिया। तो अब वो केयर होम के अंदर सुपरवाइजर और ऐसे करके मतलब लग गए। तो यही मतलब एक बहुत अच्छा आइडिया मिला मुझे उनसे कि कैसे उन्होंने अपने स्किल्स को देखा कि चलो ठीक है, मैं हाउसवाइफ रही हूँ, मैंने कभी जॉब नहीं करी, बट मैंने उससे पहले क्या किया था, और फिर उसको लेवरेज करके कोई एक सर्टिफिकेशन करी, और यहाँ पे उनका ये एक करियर बन गया। और यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट केयर होम्स आर लाइक ह्यूज। तो अनदर जॉब दैट यू कैन गेट हियर इफ यू आर लाइक केयर टेकर का सर्टिफिकेशन या कुछ, तो केयर होम्स लाइक, बिकॉज यहाँ पे केयर होम्स बहुत ज्यादा वो है, कॉमन है, तो यू कैन गेट। सो हम मतलब ये नहीं कहना चाहते कि सर्वाइवल जॉब मत करो या मत ढूंढो यार, कुछ गलत नहीं है, हम खुद ढूंढ लेंगे भाई अगर हमें मिल गई तो। बट देन अगेन सोचो, अगर सब एक ही चीज के लिए जा रहे हैं तो कैसे मिलेगा। और आपके अंदर भी एक एक्स फैक्टर होता है, उसको खोने मत दो कि अगर आप एक कंट्री चेंज कर रहे हो तो नहीं, मैं बैक होम तो मैं ये था पर अब तो मैं नहीं हूँ। जस्ट डू नॉट बिलीव इन दिस। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर कोई स्किल है और आप पोजेस करते हो उस स्किल को, तो आप वो स्किल यहाँ पे भी दिखाओ और उस स्किल के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। एंड अगेन टर्न योर बिजनेस, व्हाटएवर यू वर रनिंग अ बिजनेस, दैट्स ह्यूज थिंग। टर्न इट इनटू लाइक, आप मैनेजमेंट स्किल दिखा सकते हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल दिखा सकते हो, बिकॉज यू नो हर दिन प्रोजेक्ट आते हैं जब आप अपना कोई बिजनेस रन कर रहे होते हो। तो एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प एनीबडी इफ समबडी वांट्स टू टॉक टू अस। लाइक अमित ने अभी किसी से बात भी करी थी कुछ टाइम पहले। सो इफ यू आर समबडी हु इज लाइक रियली लॉस्ट, क्योंकि कोई है नहीं रजायन में, एंड बिलीव मी वी अंडरस्टैंड बिकॉज वी वर अमंग दोज पीपल, वी डिड नॉट नो अ सिंगल person when we landed in Canada, like in entire Canada, not just in Saskatchewan. So we understand how it feels to be like on your own. So just shoot any question that you have. मेरा Instagram चैनल का लिंक मैंने अपने बायो में दे रखा है, और आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो।
और मैं जितना हो सकेगा मुझसे करूँगा और सारी हेल्प आपको प्रोवाइड करूँगा। और हम यार यही चाहते हैं कि हमें जो नहीं मिल पाया हम दूसरों को प्रोवाइड कर सकें। आई थिंक इस वीडियो का एक पार्ट 2 होगा। मैं बहुत कुछ कवर करना था जॉब मार्केट से रिलेटेड, तो आई थिंक पार्ट 2 होगा जिसमें हम ये बताएंगे कि मतलब करंट जॉब मार्केट कैसी चल रही है, इज इट हॉट, इज इट फ्लैट, क्या चल रहा है, रिसेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जो ये बहुत सारे मतलब आप ऑब्वियसली आप लोग सुनते होंगे कि यार सब लोग ही मूव हो रहे हैं सस्कैशन में पीआर के लिए इंटरनली, तो उसका क्या सीन है, रिसेप्शन कैसा है, ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेशन को लेके यहाँ के लोकल लोगों का। सो आई थिंक जॉब से रिलेटेड हम बहुत कुछ कवर करना चाहते हैं बिकॉज दैट्स द मैक्सिमम कमेंट्स दैट वी गेट। सो आई थिंक देयर हैज टू बी अ पार्ट 2 बस। और आईटी जॉब्स का बस हम टॉपिक छोड़ गए थे, लेकिन आईटी जॉब्स पूरी दुनिया में हाई डिमांड में है, तो यहाँ पे भी हाई डिमांड में ही है। है या बट देन अगेन अगेन मतलब इट डिपेंड्स। जैसे हमने एक को देखा जो इंजीनियर था बट अब वो अकाउंटिंग की जॉब ढूंढ रहा है, तो उसकी भी कुछ वो है कि आपको क्या करना चाहिए। आई थिंक वी विल डेफिनेटली कवर इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो बिकॉज वन ऑफ आवर फ्रेंड्स इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर एंड शी इज फ्रॉम आईटी, तो हम वो सब कवर करेंगे बट मे बी इन नेक्स्ट व्लॉग बिकॉज दिस वीडियो इज ऑलरेडी वेरी लॉन्ग। सो सी यू गाइज, प्लीज और ज्यादा बोर नहीं करना चाहते हम आपको। Yes, please subscribe and just let us know in the comment section like what do you wanna hear from us। and जैसे कि मैं बहुत बात करती हूँ तो मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है अपने साथ साथ आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स एज वेल। सो जस्ट let us know whatever you wanna know about how life is here। कुछ भी टॉपिक because that's how we get our content। वरना हमें समझ नहीं आता हम क्या वीडियो बनाओ, फिर हम गायब हो जाते हैं एक महीने के लिए which is not। तो okay, see you again then। तो हाँ ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट में मिलते हैं गाइस, और चलो बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट्स ताकि हमें पता चल जाए हमें क्या करना है। हाँ, See ya। बाय।